एनीमे के स्टार्टिंग में हमें एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम एल्सा है और ये इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेली है। हम देखते हैं कि उसे कहीं ले जाया जा रहा है। दरअसल आज इसकी बोली लगने वाली है। इसके बाद एल्सा को मोर देन 1000 लोगों के सामने रखा जाता है, जिसमें से एक लंबा सा मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर आता है, जिसके बड़े-बड़े सींग होते हैं। इसका नाम एरिस है। ये एल्सा को 5 मिलियन डॉलर में खरीद लेता है। ये उसे एक अजीब सी जगह लेकर जाता है, जहाँ कई सारे अजीब क्रिएचर घूम रहे होते हैं। फिर ये उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर ये अपना मास्क हटाता है। हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर पूरा हड्डियों का बना है। वो एल्सा से कहता है, वेलकम टू अवर होम माय लेडी। होम वर्ड सुनते ही एल्सा अपने बचपन को याद करती है, जो कि बहुत बुरा और दर्दनाक था, जिससे वह बहुत घबरा जाती है, जिसे देखकर एरिस उसे जोर से हग कर लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक पुराने से घर के सामने हैं। वह बताता है कि वो इतने कम टाइम में जापान से फ्रांस आ गए और बताता है कि वह एक मेज यानी कि जादूगर है और मैजिक कर सकता है। फिर वह उसे नहाने को कहता है, लेकिन वो मना कर रही होती है। तो एरिस वहाँ पर कुछ डीमन फेरिस को लाता है। इन्हें वह एरियल्स कहता है। फिर वो एल्सा को बहुत ही अच्छा नाश्ता देता है। एल्सा को बहुत टाइम के बाद ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा था। इसके बाद एरिस उसे अपने बारे में बताता है कि उसका नाम एरिस है और वह एक मेज यानी कि जादूगर है। फिर वो उसे अपने फैमिली का मेंबर बनने को कहता है और एज अ गिफ्ट उसे एक रेयर नेकलेस भी देता है। इसके अगले सीन में एल्सा सो रही होती है। एल्सा को काफ़ी समय बाद एक अच्छी नींद आई होती है, लेकिन तभी कुछ एरियल्स एल्सा को उठा देती है और उसे अपने साथ जंगल में जाने को कहती है। जंगल में आने के बाद वो एल्सा से कहती है, अगर आप यहाँ से जाना चाहती हो तो आप जा सकती हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एल्सा एरियल्स को मना कर देती है, यह कहकर कि पहले उसके पास कोई नहीं था, पर अब एरिस है। इतने में ही वहाँ एरिस आ जाता है और एल्सा को अपने साथ वापस ले जाने लगता है। एरिस एल्सा से अपना लव कन्फेशन करता है और उसे आई लव यू बोल देता है। इसके बाद एल्सा 2 दिन तक सोती है। एल्सा के उठने के बाद एरिस उसे शॉपिंग पर ले जाता है और अपना चेहरा एक नॉर्मल इंसान में बदल लेता है, जिसे देखकर एल्सा थोड़ी चौंक जाती है। इसके बाद एरिस एल्सा को एक लाइब्रेरी में ले जाता है, जिसके अंदर एक हिडन वर्कशॉप होती है, जहाँ एल्सा जीवा से मिलती है, जो जादूगरों के लिए जादुई सामान बनाती है। जीवा एल्सा को एक क्रिस्टल देती है और उसे यूज़ करने को कहती है। एल्सा उसे एक सुंदर गार्डन में बदल देती है, जिसे देखकर जीवा हैरान हो जाती है। एरिस जीवा से कोई ऐसा सामान मांगता है जिससे एल्सा अपनी पावर को हैंडल कर सके। सामान खरीदने के बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और आकर देखते हैं कि एक पर्सन जिसका नाम साइमन होता है, वो उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। उसे एरिस से मिलना था। कुछ देर बाद एरिस एल्सा को एक जगह ले जाता है ड्रैगन दिखाने के लिए। तभी एक सिल्वर ड्रैगन एल्सा को उठाकर ले जाता है। एल्सा देखती है कि इस ड्रैगन को एक गोल्डन बालों वाला आदमी कंट्रोल कर रहा होता है। वह एल्सा को ड्रैगन के सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है और उसे पानी में गिरा देता है, जिससे एल्सा पूरी भीग जाती है और ठंड से कांपने लगती है। इतने में ही वहाँ एरिस शैडो में से निकलकर बाहर आ जाता है। गोल्डन बालों वाला आदमी बताता है कि वो ड्रैगन लैंड का केयरटेकर है और साथ ही में वो एक मेज भी है, जिसका नाम द्रोण है। द्रोण को एरिस से कुछ बात करनी थी, इसलिए वह एल्सा को बेबी ड्रैगन के साथ खेलने के लिए भेज देता है। कुछ देर खेलने के बाद एल्सा एक बूढ़ा ड्रैगन को देखती है, जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली होती है। एल्सा उसके लिए दुखी हो जाती है। इस ड्रैगन का नाम नेविन होता है और एल्सा अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती है और याद करती है कि वह सुसाइड करने वाली थी। नेविन एल्सा को दुखी देखता है, तो वह एल्सा को अपनी आखिरी उड़ान पर ले जाता है। फिर जब वह वापस आते हैं, तो एल्सा देखती है कि नेविन पेड़ में बदल रहा है। नेविन एल्सा से कहता है कि जब भी अकेला फील हो, तो मेरे पास आ जाना। एल्सा इन सब से दुखी हो जाती है और एरिस के पास जाने लगती है, लेकिन जाते हुए एल्सा फेंट हो जाती है। जब एल्सा उठती है तो वह देखती है कि एक बोलने वाली बिल्ली उससे बातें कर रही है। फिर वो एक जगह जाती है जो पूरी तरह से बिल्लियों से घिरी हुई होती है। फिर वो बिल्ली उन्हें अपनी रानी से मिलाती है। रानी बिल्ली अपना नाम मौली बताती है और बताती है कि वह एक लड़के के साथ रहती है, जिसे वह अपनी मास्टर मानती है। मौली को एल्सा की हेल्प चाहिए होती है। फिर मौली एल्सा को एक स्टोरी सुनाती है। वह बताती कि बहुत साल पहले एक बुरा आदमी था जो कि बिल्लियों को मारा करता था। बहुत सारी कैट्स एक हुई और उन्होंने उसको मार दिया, पर इसकी इविल सोल रह गई, जो कि एक बार फिर वापस आ रही है। एल्सा स्टोरी को बहुत ध्यान से सुन रही होती है। इतने में कोई एल्सा को पानी में ले जाता है। एल्सा देखती है कि जो आदमी कैट्स को मारा करता था, उसकी वाइफ की सोल पानी में है। वाइफ की सोल बताती है कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए एल्सा उन दोनों की सोल को खत्म कर दे, जिससे वो दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सके। एरिस एल्सा को पानी से निकालता है और एल्सा को मिशन देता है बुरे सोल को खत्म करने का। रात में एल्सा तैयार होती है और लैंप लेकर निकल जाती है इविल सोल की तरफ।
एल्सा अपनी मैजिक शुरू करती इससे पहले 2 लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो साइंस का इस्तेमाल करते हैं मैजिक करने के लिए। एल्सा हैरान हो जाती है, जब उसे बताते हैं कि वह जल्दी मरने वाली है और वह दोनों उसे टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में ले जा रहे थे। वो एल्सा का नेकलेस भी निकाल देते हैं, सोचते हैं कि ये ट्रैकर हो सकता है। एल्सा इन सब से परेशान हो जाती है और अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। इतने में वहाँ एरिस भी आ जाता है। एरिस एक ऐसा है जिसने एल्सा का एक फैमिली की तरह ख्याल रखा है। एरिस एल्सा से कहता है कि तुम इविल सोल को मारने का काम शुरू करो। मॉली भी एल्सा की हेल्प करने के लिए आ जाती है और एरिस तब तक उन दोनों को संभाल रहा होता है। एल्सा मैथ्यू की मेमोरी में जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि एक सफेद बालों वाली लड़की मैथ्यू को बताती है कि उसकी वाइफ मीना के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मैथ्यू को उसे बचाने के लिए एक एंटीडोट बनाना पड़ेगा, जिसको बनाने के लिए मैथ्यू टाउन की सभी कैट्स को मारना शुरू करता है। एक दिन मीना वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मैथ्यू सभी कैट्स को मारा करता था। मैथ्यू मीना को ज़बरदस्ती वो एंटीडोट पिला देता है, जिससे वह मीना तुरंत पिघल जाती है। वो लड़की उसे बताती है कि मेडिसिन बनाने में थोड़ी गलती हो गई है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो मैथ्यू अपनी वाइफ की पालतू कैट को मारने जा रहा होता है, लेकिन वह कैट मैथ्यू के गले पर काट लेती है और बाकी की कैट्स भी वहाँ आ जाती है और मैथ्यू को मार देते हैं। मीना फिर एल्सा से कहती है कि उन्हें मिटा दो। एल्सा एरियल्स के विंड मैजिक का यूज़ करती है सोल को एक शांति भरी एंडिंग देने के लिए। उन दोनों सॉर्सरर को लग रहा था कि एल्सा कभी सोल को खत्म नहीं कर पाएगी, लेकिन एरिस एल्सा पर पूरा भरोसा करता था। इतने में तेज हवा चलती है और एल्सा मॉली के साथ बाहर आ जाती है। एल्सा की सफलता देखने के बाद वो दोनों सॉर्सरर वहां से चले जाते हैं। एल्सा इतना कुछ करने के बाद थक जाती है और एरिस उसे उठाकर घर ले जाता है। रास्ते में एल्सा एरिस से पूछती है कि वो कब मरेगी। एरिस जवाब देता है कि 3 सालों में। फिर वो कहता है कि वह एल्सा के मौत को और लेट करने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा, क्योंकि उसे एल्सा के साथ और लंबा जीना है। एरिस बताता है कि वह ना ह्यूमन है, ना ही फेरी। उसने लाखों लोगों को देखा है, पर वह उन्हें कभी समझ नहीं पाया। लेकिन जब उसने एल्सा को देखा, तो उसे लगा कि एल्सा को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई और रहने की जगह नहीं है। जब एरिस यह बातें कर रहा होता है, तो एल्सा सिर्फ एरिस की आंखों में देख रही होती है, क्योंकि उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही होती है। फिर एल्सा एरिस का चेहरा पकड़ती है और कहती है कि मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। फिर नेक्स्ट डे एल्सा 2 हफ्ते की लंबी नींद में चली जाती है। एरिस उसे माउंटेन पर ले जाता है, ताकि वह जल्दी रिकवरी कर सके। साइमन भी एल्सा को देखने आता है और फेरी की रानी टानिया और उसके पति ट्रंक भी एल्सा को देखने आते हैं। ट्रंक एल्सा को उठा देता है और एल्सा जाके एरिस से गले लग जाती है। टानिया बहुत खुश हो जाती है उन दोनों का रिश्ता देख के। फिर वो एल्सा को ब्लेसिंग देती है और चली जाती है। हमें पता चलता है कि एरिस एक बुरा पास्ट एल्सा से छुपा रहा है। एरिस एल्सा को मैजिक सिखाता है ताकि एल्सा अपने आप को किसी भी मुसीबत से बचा पाए। एरिस ने एरिस ने कुछ गलत काम किए होते हैं पास्ट में, इसलिए उन्हें चर्च की हेल्प करनी होती है। एरिस एल्सा को एक रिंग देता है और बताता है कि ये एल्सा की हेल्प करेगी मैजिक को कंट्रोल करने में। उन्हें किसी मैजिकल डॉग की इन्वेस्टिगेशन करना होता है। वो चर्च पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ किसी की मौत हो गई है और इंसान की मौत नोच-नोच कर हुई है। फिर एरिस और एल्सा अलग-अलग रास्ते चले जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एल्सा तलाश कर ही रही होती है कि इतने में उसके पीछे कुछ घोस्ट पड़ जाते हैं। एल्सा को एक काले बालों वाला इंसान बचा लेता है। वो इंसान वही डॉग होता है जिसकी वह तलाश कर रही थी, पर वह देखती है कि वो डॉग घायल है। एल्सा उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और इतने में वहाँ एलिसा आ जाती है और डॉग को उसे देने को कहती है, पर एल्सा उसे अपनी मैजिक से सुला देती है और इस डॉग का नाम ओलस होता है। वह बताते हैं कि जब से उसके मास्टर की डेथ हुई है, वह बहुत ही परेशानी झेल रहा है और अपनी मेमोरी एल्सा के साथ शेयर करता है और बताता है कि एल्सा के बालों का कलर भी उसके मास्टर इज़ाबेल की तरह है। एरिस वहाँ पहुँचता है और एलिसा भी नींद से उठ जाती है। ओलास एरिस से हेल्प माँगता है, क्योंकि एक सॉर्सरर है जो उसे ब्लैकमेल करके क्रिएचर बनवा रहा है, जिनका नाम सिमर्स है। एरिस हेल्प के लिए मान जाता है, लेकिन इतने में कोई उन पर अटैक कर देता है और एल्सा वो अटैक अपने ऊपर ले लेती है। अटैक करने वाली वही सफ़ेद बालों वाली लड़की होती है, जिसका नाम कीरा होता है। एरिस एल्सा को इस हालत में नहीं देख पाता और एक बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है। ओलास एल्सा को पकड़ता है। एल्सा ओलास की मेमोरी देखने लगती है। वह देखती है कि ओलास को हमेशा से लग रहा होता है कि उसका मास्टर वापस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और ओलास एल्सा को भी नहीं खोना चाहता। थैंकफुली एल्सा को होश में आ जाती है। एरिस कीरा को मारने वाला होता है, लेकिन एल्सा एरिस को रोक देती है। तभी वहाँ रेनफोर्ड आता है और कीरा को शूट कर देता है, लेकिन वो रिजनरेट हो जाती है। एल्सा ये सब देख नहीं पाती। एल्सा अपने ऊपर से कंट्रोल खोती जा रही थी और एल्सा का मैजिक बढ़ता जा रहा था। इतने में ब्लू फ्लेम फेरी आ जाती है।
जिससे एल्सा कंट्रोल में आ जाती है। और ओलास अपनी इच्छा के बारे में बताता है कि वो एल्सा का सिंसी बनना चाहता है। सिंसी इसका मतलब एक लॉयल सर्वेंट होता है। फेरी बताती कि सिंसी बनने के बाद मास्टर के मरते ही तुम्हें भी मरना होगा। पहले तो एल्सा इसके लिए मना करती है, और फिर वो मान जाती है क्योंकि उसे और अकेला नहीं रहना था। वो दोनों स्पिरिचुअल प्रॉमिस करते हैं और एल्सा ओलास को नया नाम देती है रूथ। इसके बाद रूथ इज़ाबेल का फेस काट लेता है और कीरा भी वहाँ से चली जाती है। इन सब के बाद आखिरकार एल्सा सबके साथ घर जाती है। इस इंसिडेंट को 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन एरिस ने खुद को रूम में बंद कर लिया था। फिर एल्सा शॉपिंग जाती है और रात में एरिस के रूम में चुपचाप घुसती है। एरिस बताता है कि उसकी बॉडी ह्यूमन फॉर्म खो चुकी है और वह एल्सा से रात में उसके साथ रुकने को कहता है। जब एल्सा सुबह उठती है तो देखती है कि एरिस वहाँ नहीं है। एल्सा और रूथ दोनों एरिस की तलाश करते हैं। एल्सा पड़ोसी के घर में थोड़ी वेट करती है, लेकिन रूथ लगातार ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर में रूथ एल्सा को एरिस के पास लेकर जाता है। एल्सा एरिस से सब कुछ पूछती है कि वह किस तरह की तकलीफ में है। तभी वहाँ एक फेरी आ जाती है और बताती है कि द्रोण एल्सा से मिलना चाहता है, अकेले में। फिर एल्सा रुथ के साथ द्रोण से मिलने जाती है, लैंड ऑफ ड्रैगन। जल्दी ही रात हो जाती है और द्रोण एल्सा से पूछता है कि उसे क्यों एरिस जैसे डरावने के साथ रहना पसंद है। एल्सा अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वह सब उससे दूर भागते थे। उसके भाई ने सुसाइड कर ली थी और उसके मॉम-डैड उसे छोड़कर भाग गए थे। लेकिन एरिस ने उसे अपनाया। फिर ड्रोन भी एल्सा को अपनी स्टोरी सुनाता है। वह बताता है कि वो परेशान हो गया था मेस की इतनी लंबी ज़िंदगी होने से और इस मैजिक से। फिर वो एक दिन एरिस से मिलता है। वो बहुत जगह साथ में घूमते हैं, लेकिन एक दिन उनके पास खाना नहीं होता। तो ड्रोन एक बच्चे को ठीक करने के बदले में खाना माँगता है। लेकिन वो लोग एरिस को देख लेते हैं और मॉन्स्टर समझकर उन पर अटैक करने लग जाते हैं। बचने के लिए ड्रोन कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। जब वो सर्वाइव कर रहे थे, तब एरिस ने ड्रोन को बताया था कि शायद उसने पहले इंसानों को खाया है। लेकिन ये सुनने के बाद भी एल्सा एरिस से नहीं डरती। फिर ड्रोन एल्सा के बाल काट देता है और एल्सा को एक लकड़ी देता है और उसे कुछ बनाने को कहता है। एल्सा उसमें पूरा दिन लगा देती है और रात हो जाती है तो ड्रोन फेरी को बुला लेता है। एल्सा उनके साथ डांस करती है, लेकिन वो यह सब एरिस को दिखाना चाहती थी, इसलिए एल्सा पानी पर मैजिक करती है, जिससे एरिस पानी में दिखता है, जिससे वो दोनों एक-दूसरे से बात कर पाते हैं। एरिस बताता है कि उसके बिना घर बहुत खाली-खाली लग रहा है। एल्सा कहती है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी। वह अपनी फीलिंग्स भी शेयर करेगी एरिस के साथ। यह सुनकर एरिस को एल्सा की और भी याद आने लगती है। एल्सा लकड़ी छील देती है और फिर द्रोण एल्सा के बाल और कुछ हीरे से उसे रेड कर देता है। एल्सा जैसे ही उसे छूती है वह टेलीपोर्ट हो जाती है और वह नेविन से फिर से मिलती है। नेविन एल्सा से कहती है कि जो भी तुम्हारे दिल में है कह दो। एल्सा बताती कि पहले उसे डर लग रहा था कि एरिस उसे घर से निकाल ना दे। उसे लगने लगा था कि एरिस ने जैसे बाकियों को अपने से दूर कर दिया है, वैसे ही उसे भी अपने से दूर ना कर दे। नेविन एल्सा को मोटिवेट करता है और एल्सा को एरिस के पास जाने को कहता है। एल्सा एक फायरबर्ड बन जाती है और उड़ते हुए एरिस के पास पहुँचती है और दोनों गले लगते हैं। एल्सा इतना मैजिक यूज़ करने की वजह से 2 दिन की नींद में चली जाती है। लेकिन जब वो उठती है तो वह आज तक जितने भी लोगों से मिली थी सभी को धन्यवाद करती है, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसी जगह थी जिसे वह अपना घर कह सकती है। और यहीं पर इनकी ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। तो हम मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।